मिथ्स आर एवरीवेयर। जी हाँ, ओव्यूलेशन को ट्रैक करके प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त समाज में जो भी गलत धारणाएं निर्माण हो रही है, मिथ्स है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मृणालिनी मनोज और आप हमारे साथ जुड़े हैं बिकॉज हेल्थ इज हियर। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और हम आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं जिसमें होती है जानकारी फर्टिलिटी रिलेटेड। लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ ओव्यूलेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी शेयर की है। ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग को जानकर प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त कुछ गलत धारणाएं समाज में निर्माण होती है। जी हाँ, आज हम उस तरह के कुछ 5 बड़े मिथ के बारे में बात करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का हर एक सेंटेंस बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला मिथ, पीरियड के बाद हमेशा 14th डे पे 14वें दिन पे आपको ओव्यूलेशन होता है। जी नहीं, ये एक मिथ है। जी हाँ, आपका ओव्यूलेशन का डेट हमेशा आपकी साइकिल लेंथ पे डिपेंड करता है। आपकी साइकिल कितने दिनों की है उस हिसाब से साइकिल का ओव्यूलेशन निकलता है। अगर आपकी साइकिल 28 दिनों की है तो डेफिनेटली आपका ओव्यूलेशन 14th डे पे आता है। लेकिन अगर आपकी साइकिल 21 दिन की है, छोटी है, 28 दिनों से कम है, या 35 दिनों तक, 28 दिनों से ज्यादा 35 दिनों तक लंबी साइकिल है, तो आपका ओव्यूलेशन डेफिनेटली 14th डे पे नहीं होता है। जी हाँ, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलेंडर मेथड समझनी होगी। जी हाँ, अगर आपकी साइकिल 28 दिनों की है तो आपको 28 - 14 यानी 14th डे पे आपका ओव्यूलेशन होता है। अगर आपकी साइकिल 21 दिनों की है तो 21 - 14 यानी 7th डे पे आपका ओव्यूलेशन होता है। अगर आपकी साइकिल 35 डेज की है तो 35 - 14 यानी 21st डे पे आपका ओव्यूलेशन होता है। अगर आपको ये बातें अभी भी समझ में नहीं आ रही है तो इस पे कैलेंडर मेथड पे हमने पूरा 15 मिनट का एक वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है जिसमें ये डिटेल जानकारी हमने शेयर की है। अगर आप ओव्यूलेशन को अभी भी ट्रैक करना नहीं सीखे हैं तो कैलेंडर मेथड जरूर सीख लीजिए। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई कार्ड में भी दे दूंगी, जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। दूसरा सबसे बड़ा मिथ होता है ओव्यूलेशन पेन होना अच्छी बात है। जी नहीं, लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ ओव्यूलेशन कब होता है, क्यों होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका प्रेगनेंसी से क्या संबंध है, इन सब चीजों के बारे में बात की। वहां पे ओव्यूलेशन के लक्षण, इस टॉपिक पे हमने एक आपके साथ ये सिम्टम शेयर किया था, ओव्यूलेशन पेन, यानी जिसे हम मिटल्स मौज भी कहते हैं, राइट। ये ओव्यूलेशन पेन सिर्फ 20% महिलाओं में होता है। ये लक्षण 80% महिलाओं में नहीं दिखता है। अगर आपको याद होगा तो हमने ये सारी बातें डिस्कस की हुई थी, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ओव्यूलेशन पेन अगर माइल्ड है, बिल्कुल हल्का सा है, बिल्कुल थोड़े वक्त के लिए है, तो वो आपके लिए एक अच्छा साइन है। अगर ओव्यूलेशन पेन सीवियर है, बहुत ज्यादा है और बहुत लंबे समय तक टिकता है, जैसे पूरा दिन, पूरे 2 दिनों तक है, उसको आप कम नहीं हो रहा है और उसको कम करने के लिए आपको मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़ती है, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन। जी हाँ, हो सकता है आपको ओवेरियन सिस्ट हो और इस बात से आप अनजान हो। इसीलिए अगर आपको ओव्यूलेशन पेन बहुत सीवियर है तो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर विजिट करना चाहिए। उसके बाद थर्ड एक मिथ होता है, प्रेगनेंसी के लिए ओव्यूलेशन के हमेशा बाद आपको रिलेशन रखने हैं। जी नहीं, ये भी एक मिथ है। अगर आप ओव्यूलेशन ट्रैक करके प्रेगनेंसी अचीव करना चाहते हैं तो आपका जो फर्टाइल विंडो होता है वो पूरी तरह से आपके लिए हाईली फर्टाइल डेज होते हैं। फर्टाइल विंडो से मेरा मतलब है ओव्यूलेशन का दिन, ओव्यूलेशन के पहले 3 दिन और ओव्यूलेशन के बाद के 3 दिन, ये पूरे 7 दिन जो होते हैं इसे फर्टाइल विंडो कहते हैं। ये आपके साइकिल के हाईली फर्टाइल डेज होते हैं। जी हाँ, इन 7 दिनों में आपके प्रेगनेंसी रहने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है, अंडा फूट के श्रीबीज बाहर आता है, तो वो श्रीबीज महिलाओं के शरीर में सिर्फ 24 घंटों तक ही जीवित रहता है। उसके अपोजिट अगर हम देखेंगे तो पुरुषों के जो शुक्राणु होते हैं वो महिलाओं के शरीर में 72 घंटे तक यानी 3 दिनों तक लगभग जिंदा रहते हैं। तो जब ओव्यूलेशन होगा तो आपके अगर पहले से रिलेशन बनाएंगे तो जब ओव्यूलेशन होगा तो उस वक्त वहां पे शुक्राणु अवेलेबल होने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और वहां पे फर्टिलाइजेशन होके आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसीलिए आप अगर प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं सच में, तो आपको ओव्यूलेशन ट्रैक करना है, पहले 3 दिन, बाद के 3 दिन और वो दिन, इस तरह से पूरे 7 दिनों में आपको एक तो डेली रिलेशन बनाइए या फिर आप अल्टरनेट डे पे भी रिलेशन बनाएंगे तो भी आपके प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं।
उसके बाद फोर्थ एक मिथ होता है, ओव्यूलेशन हो गया मतलब हमारी प्रेगनेंसी अभी पक्की है। जी नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। डेफिनेटली अभी आप लोगों को ऐसा लगेगा तो मैं अब तक आपको क्या बता रही थी। रुक जाइए, जो भी मैंने अभी आपसे इसके पहले कहा वो भी पूरा 100% सच बातें थी, और आगे जो अब मैं कहने जा रही हूँ वो बातें भी 100% सच ही होंगी। ध्यान से सुनिए। जब आप प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए ओव्यूलेशन ट्रैक करके 3 या 4 महीने हो गए हैं, 6 महीने तक हो गए हैं और आपको प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही है, तो आपको इन आगे जो मैं अभी बातें बोलूंगी इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। समझ लीजिए कि प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जी हाँ, सबसे पहला फैक्टर होता है श्री बीज। जी हाँ, ये श्री बीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ओव्यूलेशन को ट्रैक करके आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है। लेकिन वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है पुरुष बीज, शुक्राणु। जी हाँ, जैसे श्री बीज इंपॉर्टेंट है उसी तरह से शुक्राणु भी तो इम्पोर्टेंट है। और 3 महीने 6 महीने से आप लगातार ये कोशिश करने के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं रह रही है तो हो सकता है शुक्राणुओं में कुछ गड़बड़ हो। इसीलिए आपको पुरुषों की जो वीर्य की जांच होती है, सीमेन एनालिसिस टेस्ट, ये करवा लेनी चाहिए। उसमें आपको शुक्राणु है या नहीं है, उसकी क्वालिटी कितनी है, क्वांटिटी कैसी है, उसकी मोटिलिटी कैसी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, इन सब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप ये बात ध्यान में रखिए। उसके बाद तीसरा एक फैक्टर होता है फैलोपियन ट्यूब्स, यानी बीजवाहक नलिकाएं। ठीक है, अच्छे से समझिए कि जैसे स्त्री बीज अवेलेबल है, पुरुष बीज भी अवेलेबल है। आपका सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गया, पुरुष बीज स्त्री बीज दोनों अवेलेबल होते हुए भी अगर प्रेगनेंसी नहीं रह रही है तो इसका मतलब है ये दोनों जहां पे मिलते हैं वो होता है फैलोपियन ट्यूब्स। जी हाँ, दोनों भी अवेलेबल है, लेकिन अगर ट्यूब ब्लॉक है तो वो दोनों स्त्री बीज और पुरुष बीज एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे और प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो सकती है। इसीलिए आपको फैलोपियन ट्यूब्स का एक एक्सरे होता है जिसे हम हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी कहते हैं, वो टेस्ट करवा लेनी चाहिए। उसमें आपको आपके फैलोपियन ट्यूब्स ओपन है या ब्लॉक है इस तरह से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होती है तो आपको उसकी ट्रीटमेंट पहले करवानी पड़ती है, उसी के बाद आपको प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। उसके बाद फोर्थ फैक्टर होता है यूट्रस, गर्भाशय। जी हाँ, फैलोपियन ट्यूब्स में बच्चा तो तैयार हो गया, लेकिन उसे आगे बढ़ के जाकर गर्भाशय में ही तो बढ़ना होता है, राइट। तो अगर गर्भाशय में कुछ गड़बड़ी है, गर्भाशय में कुछ प्रॉब्लम है, तो वहां पे बच्चा कैसे तैयार होगा, कैसे आगे बढ़ेगा। इसीलिए अगर आपको प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही है तो आपको एक बार गर्भाशय का सोनोग्राफी यूएसजी भी जरूर करवा लेना चाहिए। प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त इन सब बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो आपको प्रेगनेंसी पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद पांचवा एक सबसे बड़ा और पॉपुलर मिथ होता है कि जब आप ओव्यूलेशन को ट्रैक करके प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो आप बच्चों का लिंग यानी लड़का होगा या लड़की होगी ये बात आप पहले से तय कर सकते हैं या जान सकते हैं। इस तरह का कुछ एक मिथ होता है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। कई बार लोगों में ये भी बातें कहते हुए हम लोग सुनते हैं कि ओव्यूलेशन के ठीक पहले अगर आप रिलेशन रखेंगे तो होने वाला बच्चा ये लड़का होता है, और ओव्यूलेशन के कुछ घंटे पहले अगर आपने रिलेशन रख लिए तो आपको होने वाला बच्चा ये लड़की होती है। जी नहीं, ये पूरी तरह से गलत बात है, गलत धारणा है, मिथ है। बच्चों का सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लड़का होगा या लड़की होगी ये इस तरह की बातों पे डिपेंड नहीं करता है। हम लोग ये भी देखते हैं कई बार लोग ओव्यूलेशन प्लान करके ऑड डेज, इवन डेज, अमावस्या, पौर्णिमा, चतुर्थी, एकादशी और न जाने और कौन कौन से तरह के प्लान्स उस पे अप्लाई करते हैं और ट्रायल एंड एरर बेसिस पे लड़का या लड़की जानने के लिए कोशिश करते हैं। ये सब तरह की कुछ झूठी बातें हैं, गलत बातें हैं। इस किसी भी तरह से आप लड़का होगा या लड़की होगी ये बातें नहीं जान सकते हैं। अब सवाल आता है, यहाँ पे हम आपको एक बोनस टिप देना चाहेंगे कि कौन सी बातों पे ये बातें डिपेंड करती है कि लड़का होगा या लड़की होगी। ये बात हर कोई जानना चाहता है, तो मैं आपको बहुत आसान भाषा में यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगी कि स्त्री बीज जो होता है उसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और पुरुषों के जो शुक्राणु होते हैं उसमें एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम वाले शुक्राणु, 2 तरह के शुक्राणु अवेलेबल होते हैं। तो अब एक्स क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अगर स्त्री बीज के साथ फलित हो गया तो आगे चलकर होने वाला बच्चा ये लड़की होती है, क्योंकि वहां पे डबल एक्स फॉर्मेशन बनता है। लेकिन अगर स्त्री बीज के साथ वाई क्रोमोसोम वाला शुक्राणु फलित होता है तो आगे चल के होने वाला बच्चा ये लड़का होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन एक्स वाई क्रोमोसोम होता है।
इस तरह से कौन सा शुक्राणु श्रीबीजों के साथ फलित हो रहा है, इस बात पे बच्चों का लिंग तय होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। अगर आपके कोई रिलेटिव है, दोस्त है, वो जो न्यूली मैरिड है, वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या कई सालों से प्रेगनेंसी अचीव उनको नहीं हो रही है, तो उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको ये कुछ उससे हेल्प मिल सके। उसके अलावा आपका प्रेगनेंसी, ओव्यूलेशन या कोई भी और सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब हम जरूर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर उस पे ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना भी ना भूलिएगा। आपका एक लाइक हमें हमेशा मोटिवेट करता है अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए, तो लाइक बटन भी क्लिक कर दीजिएगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज हियर। नमस्कार।